अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। बंदा ये वॉशरूम यूज नहीं करता। ओके विद ऑर्बिश ने बहुत हेल्प कराई है मेरे साथ गूंदा है क्योंकि फाइनली आटा मिल गया। फिर जिसको घर में आ रहे हैं मेहमान और मैंने इस अलमारी के अंदर ना ये और कितनी खूबसूरत लग रही है कवर। ये ग्रे कलर का मेट्रेस कवर। जब हम हफ्ते को आए तो क्यों नहीं बताया भाई? ओके भाई सो अभी मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। अल्ट्रासाउंड का क्या होता है? स्कैन एब्डोमिनल स्कैन। मुझे भुलवा देंगे ये इनकी वजह से ना। मेरा लहजा मेरी इंग्लिश सब खराब हो गया। इतनी दर्द है यार हद से ज्यादा। सच में यार सैटरडे को आई हूँ मैं इतने पेन में। इन्होंने कहा मंडे को आएगा वो अल्ट्रासाउंड वाला। ठीक है अब हम भेड़िया में हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जहाँ से मैं अल्ट्रासाउंड करवा सकूँ। अब मैं मंडे को आई हूँ तो आज कह रहा है कि आज की सारी जो वो है ना अपॉइंटमेंट बुक है। कल शाम 7 बजे की अपॉइंटमेंट है। जब हम हफ्ते को आए तो क्यों नहीं बताया भाई? तब बता देते कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपने क्यों कहा मंडे को आ जाए? मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना। वो कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ? कर दिया मैं बहेरिया हॉस्पिटल बहुत घटिया सर्विस है जी। अनप्रोफेशनल बंदा मर रहा हो दर्द से। अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। फिर जी पहले मैंने दाल वाला आटा गूंदा है क्योंकि फाइनली आटा मिल गया। और सच में गूंदा हुआ आटा मेरे बच्चे रोटी नहीं खा रहे। और मेरी इतनी अच्छी सब्सक्राइबर उसने मुझे बताया था कि आप फिर रेनबो कैशन के लिए कोई फेज रेट में तो वहाँ पे ये आटा पड़ा। फिर वकास 2 पैकेट इसके ले आए थे। दराज से भी सोल्ड आउट हुआ था। और मुझे सारे मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं तुम इसकी वीडियो बनाना बंद कर दो। तुम्हारी वीडियो दिया था ना ये आटा मिल नहीं रहा कहीं से भी। वकास पानी दे रहे हैं साफ बातें सुना रहे हैं मेरे काम खत्म नहीं होते। बच्चों बताना किसके काम खत्म नहीं होते। कमेंट्स नहीं पढ़े आपने ना पहले भी किए हुए थे सबने आपके लिए। मेरे लिए दुआ क्या करो कि मेरे शोहर के दिल में ना मेरी कदर हो जाए। इनको बिल्कुल कदर नहीं है मेरी। आज से शुरू हो गया वो कदर पक्का। सारी ऑडियंस दुआ करना कि अल्लाह ताला वकास भाई के दिल में नताशा आपी के लिए एहसास कदर इज्जत डाल दे। इनको एहसास हो कि इनकी बीवी ने कितनी मेहनत और कुर्बानियां दी इनके लिए। सच में मैं खुद ये बहुत एहसास कर। चले मैं मोबाइल में आटा गूंथती हूँ। ठीक है देती ना अपनी खुद की दी है मैंने 2 बकरे माशाल्लाह से। ओके जी सो घर में आ रहे हैं मेहमान और मैंने इस अलमारी के अंदर ना बेडशीट और इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं ऊपर वाले खाने में। अभी मैं सोच रही हूँ बेडशीट चेंज कर दूँ। नींद आ रही है मेरी। क्या पता सास ससुर भी आ जाए साथ। ये पकड़ो भाज पकड़ो कमरे का हुलिया सही करते हैं। इस कमरे में पहले ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ। फिर इसके बाद सोफ़ा कवर बिछाते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे उसके भी मेरे भी। तो ये सारे घर में खेलते कूदते हैं। स्विमिंग पूल का पानी भरेंगे बच्चों के लिए। तो उसके बाद कमरे का फिर फैन ऑफ कर दूँ। अच्छा ये जो इस कमरे में पिंक बेडशीट बिछी हुई है ना ये भी के लिनन की और ये काफ़ी पुरानी है। मतलब जब मैंने घर शिफ्ट किया था ना तब की है ये। और ये अभी तक एज इट इज़ है। जब धो ना तो अभी तो ऊपर से गंदी हुई है ना मैं चेंज करने लगी। जब धो तो एग्जैक्ट इसका ये वाला कलर हो जाता है। ख़राब नहीं हुई। मैंने पिंक और ग्रे ली थी। पिंक और ग्रे बेड से मैचिंग की। अच्छा जी सबसे पहले चीज़ जो मैंने किया मैंने बिछाया मेट्रेस कवर। ये ग्रे कलर का मेट्रेस कवर है के लिनन का। ये बहुत ही अच्छे वाटर प्रूफ मेट्रेस कवर्स है ये ना। बिल्कुल भी आपके मेट्रेस को गंदा होने नहीं देते। और कोई पानी गिर जाता है कोई बच्चा पेशाब करता है अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों ने कभी बेड पे पेशाब नहीं किए। लेकिन इस तरह का भी कोई इशू आ जाता है ना तो ये मेट्रेस कवर जो है ना आपके मेट्रेस को सिक्योर रखते हैं। उसमें स्मेल नहीं पड़ती आपके मेट्रेस में। तो ये बड़ा सेफ होता है। अब मैं बेडशीट बिछाती हूँ। ये देखें जी बेडशीट बिछ गई है ये। और कितनी खूबसूरत लग रही है आप देखें। बहुत ही प्यारा प्रिंट है यार। मुझे कैलिन के अलावा ना बहुत ही कोई 1 या 2 ही ब्रांड होंगे जिनकी मुझे पसंद आती हैं बेडशीट या कर्टन्स वगैरह। वरना मैं इन्हीं के लेती हूँ। रीज़न क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा निकला। मैं धोऊँ भी तो ख़राब नहीं होती बेडशीट्स। ये देखें कितनी प्यारी लगे। सब प्रिंट कितना खूबसूरत है। बच्चों ने सोफ़ा यहाँ कर लिया। बच्चे गेम खेल रहे हैं। ये एक्सबॉक्स मंगवाया था इन्होंने दराज से 12,000 कुछ का। अब मोबाइल्स की जान छोड़ी हुई है इसने। एक इसने टीमू से गेम मंगवाई थी ये वाली दिखा ना। अब भाजी वाली गेम खेल रहे हैं। अब अर्मिश और तस्वीर सिनो ब्रास और कौन कौन सी गेम जो वो खेल रही है। देखें स्ट्रीट फाइटर खेल रहे हो ये। चले अभी इस कमरे का काम हो गया ख़त्म। ऊपर जाते हैं। सोफे मैंने कवर उतारे। मैं बहुत टाइम से मैंने नहीं चढ़ाए थे। ईद पे भी नहीं चढ़ाए थे क्योंकि गर्मी इतनी थी ना। मुझे था कि ऊपर तो कोई आएगा ही नहीं। तो ये ना चूना झड़ता है ऊपर से जब बारिश होती है ना। ये जो स्काई लाइट है यहाँ से सांस फूल गया। थोड़ी देर ऊपर आई हूँ तबीयत नहीं ठीक है। अब हम इन सोफ़ों पे कवर चढ़ाते हैं ग्रे वाले। इस दफ़ा ना मैंने ग्रे कलर के कुशन्स कवर भी मंगवाएंगे। ये देखें ये कुशन्स कवर हैं तो ये भी मैचिंग के चढ़ जाएंगे सबके ऊपर। ये आप कुशन ढूंढ कवर चढ़ाओ। हम सोफे पे कवर चढ़ाती हूँ। चलो हम कवर चढ़ाते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये जो हैं जैक्वार्ड वाले हैं। मुझे टेरी वाले इनके बहुत पसंद थे। अब उसके बाद ये जो जैक्वार्ड वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं यार। बहुत अच्छे सत्ता वेलवेट बिछाया हुआ है अपने सोफ़ों पे।
चलो बिछाते हैं। तो यहाँ पे अरमिश मेरी हेल्प कराने आई थी, कहती मामा आप इतनी गर्मी में कैसे काम करती है। मैंने कहा बस बेटा करना पड़ता है। खैर मैं कहती चलो बच्चियों को तो फिर भी एहसास हो जाता है, जो मर्द होते हैं ना उनको बिल्कुल एहसास होता है। बट खैर मैं बलाजुर भाई की तबीयत बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर रही। मैं उनसे उनके बर्तन खुद उठवाती हूँ, चीज़ें उनसे करवाती हूँ। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा काम ये लोग करें ताकि ये अपनी बीवियों के साथ भी खड़े हों और इनको एहसास भी हो गया यार घर की औरतें कितना काम करती हैं। और मेरी जनरेशन ना अपनी बीवियों को ये ना कहे कि तुम घर में करती क्या हो सारा दिन। तो खैर जी यहाँ पे अरमिश कुशन का कवर चढ़ा रही है, मैं सोफा का कवर चढ़ा रही हूँ। और मुझे केलिन के सोफा कवर जो पसंद है वो टेरी और जैक्वार्ड, ठीक है। मुझे जर्सी पसंद नहीं है, मैं साफ बता रही हूँ आप लोगों को। जो चीज़ अच्छी है वही बताऊंगी, जो मुझे समझ में नहीं आती वो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों ने। बहुत हेल्प कराई है मेरे साथ और देखने कवर चढ़ गया। हालांकि वो जो एक कोने वाला कवर था ना वो सही से नहीं था चढ़ा, क्योंकि वो कोने में मेरा हाथ नहीं था जा रहा। अब मैंने कहा बस ठीक है अब जैसा चढ़ गया क्योंकि यार इतनी गर्मी है। मकान से कह रहे थे ड्राइंग रूम में भी AC लगवाता हूँ ये वो। मैंने कहा फिर इतना बिल आएगा वो कौन भरेगा। सोलर लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अभी तो वकास ने माशाल्लाह इंक्रीज़ भी करवा दिया सोलर ना। छत पे जाऊँगी फिर दिखाऊंगी। 5 kVA का और लगवा दिया, यानी कि अब टोटल 10 kVA का हो गया हमारा। सो ये कवर चढ़ गया। अभी आप देखना कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी ये कुशन्स नहीं मिल रहे मुझे 3 और वरना 6 कुशन्स हैं सोफ़े के ना छोटे। देखना कितना प्यारा मैचिंग का सेम जैक्वार्ड का जिस तरह से कवर है सेम वैसा ही वो चढ़ गया। और सोफ़े भी ख़राब नहीं होंगे। आप कितने पुराने सोफ़े हैं मेरे, वो बहुत पुराने सोफ़े हैं, पर ना इनकी फोम ख़राब हुई है ना कपड़ा ख़राब हुआ है। इस वजह से कि मैं उसको कवर रखती हूँ हमेशा जी। ये वाले कमरे के अंदर मैट्रेस कवर ऑलरेडी बिछा हुआ है, बेडशीट मैंने उतार दी है। अब बस इसी मैट्रेस कवर के ऊपर ये वाली बेडशीट बिछा दूँगी। बहुत ही प्यारा इस बेडशीट का प्रिंट है, कलर भी बड़ा खूबसूरत है। अब इसके ऊपर चढ़ाते हैं ये वाली बेडशीट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कमरा कैसा लग रहा है। अभी देखें ये बच्चों ने पता नहीं पेंटिंग शेंटिंग्स क्या क्या लगाया। ये तस्वीर और अरमिश का कमरा है। ऐसे तस्वीर और अरमिश का मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, जूते सब इस कमरे में होते हैं। वो उसके अंदर भी उसके उनकी चीज़ें होती हैं। इस अलमारी में उनकी चीज़ें, नीचे उनके शूज़ हैं। इस कमरे में वो दोनों होते हैं। वॉशरूम ये कोई यूज़ नहीं करता। अम्मी आती हैं वो इस कमरे में सोती हैं तो अम्मी यूज़ करें तो करें, इसके अलावा कोई बंदा ये वॉशरूम यूज़ नहीं करता। इतना खूबसूरत लग रहा है ये। उफ यार ये बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है, खुद देखें आप। ऐसा होता है जैसे 3D बेडशीट्स होती है ना वैसी। इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना अरमिश, कितनी प्यारी लग रही है ना। 3D लग रही है ना ये, बहुत खूबसूरत कलर है यार। मैं कोशिश करूँगी एग्जैक्ट इन्हीं बेडशीट का लिंक लगा लूँ। हालांकि मैंने कहा था कि नहीं जैसे ना पिक्चर्स में आ रही शायद वैसी ना लगे। आज मैं छिपकली देख रही, मुझे छिपकली को भी स्प्रे करना है। मैंने कहा चला मैं वीडियो बना लूँ फिर मैं स्प्रे करती हूँ। ये रग भी मैंने ना कैलिन से मंगवाए थे, एक पिंक और एक ग्रे कलर का। चलो हम इसकी पिक्चर लेते हैं। बहुत खूबसूरत बेडशीट है, उफ बहुत ज़्यादा। तो ये वाले कमरे में जो बेडशीट बिछी हुई है ना ये वाली, ये मैंने कब से बिछाई हुई है, आपने याद ही होगा आप लोगों को। मैंने चेंज इसलिए नहीं की कि इस कमरे में कोई आता नहीं है मेरे सिवा। तो ये बेडशीट साफ़ सुथरी है। मतलब ये कमरा जो है ना ये मेरा स्टूडियो है। ये देखें मेरा सामान पड़ा हुआ है स्टोरेज वाला, इसके अंदर मेरा सामान पड़ा हुआ है स्टोरेज वाला। तो ये मेरा एज अ स्टूडियो यूज़ होता है कमरा। इसका AC वहाँ से मुझे सर्विस करवा दिया था क्योंकि मैं गर्मी में करती थी स्टोरेज वगैरह, पंखा नहीं चलाती मैं, शोर आता है। तो ये कमरा भी साफ़ सुथरा पूरा घर हो गया। बेशक मेहमान आए जो भी आए मेरी टेंशन ख़त्म होगी। ये देखें ये शूज़ आए हुए इनकी मैंने भी वीडियो करनी है। अब बस अब मैं रेडी होती हूँ और मेरा हाल ही हो गया बस सीधे से। मैं इतना थक जाती हूँ, मेरे इतने काम होते हैं इतने काम होते हैं। एक होता है ना कि इन्फ्लुएंसर खाली दिखा रहा होता है कि वो काम कर रहा है, वो व्लॉग बना सकता है, वो सारे काम कर सकता है। लेकिन जो वाकई में कर रहा होता है ना वो कभी भी मैं तो नहीं कर पाती। क्योंकि देखिए मैं सुबह उठती हूँ, मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है कि नाश्ते बनाओ, आटा गूंदो। और मेरी जो हाउस हेल्प है ना उसका मसला ये है कि वो आती है सुबह 11 बजे। उस टाइम पे हम सब सोए होते हैं। वो कहती है या मैं 8 बजे आ सकती हूँ सुबह या 11 बजे आ सकती हूँ। और उस टाइम बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ, बच्चे भी सोए होते हैं। तो उस टाइम पे मैं हाउस हेल्प से कैसे काम करवाऊँ, बच्चे कमरों में होते हैं। आज मैंने करवाई सफाई तो कमरा रह गया, वॉशरूम रह गया था, वो मैं भी करके आई हूँ खुद। और वो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन साफ़ करती है क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। एक काम का 5,000 है। अगर मैं तीनों पोर्शन करवाऊँगी तो 15,000, बर्तन का 5,000 20,000, और वॉशिंग मशीन लगवाऊंगी तो उसका 5,000 25,000, और इस्त्री कराऊंगी तो उसका 5,000 30,000 में मतलब मुझे वो हेल्पर पड़ेगी जाके। तो फिर इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ना आउट ऑफ बजट जाता है। तो मेरी कोशिश होती है बस 10,000 तक अगर लग रही है तो ठीक है। तो मैं उसमें से करती हूँ नीचे वाले पोर्शन की सफाई और बर्तन, बाकी इस्त्री कपड़े शपड़े धोना ये सब खुद कर लेती हूँ। खैर बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह सारी चीज़ों के लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाकर ऑर्डर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, मेरे लिए दुआ करना। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी मेरा सर दर्द कर रहा है, माइग्रेन हो रहा है मुझे बार बार, आई में दर्द हो रहा है मुझे बार बार। डॉक्टर ने मुझे कहा था आपके पट्टे कमज़ोर हो गए। मैं कहती हूँ यार हम औरतें मेहनत कर करके ख़त्म हो जाती हैं। एक मैंने मौलवी का ना बयान सुना था, शेख थे वो ना कि शादी के बाद ना हमारे घर में जब वो आती है ना बीवी हमारी, तो वो बिल्कुल सही सलामत आती है, बट शादी के बाद उसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाते हैं,
उसको बीपी, शुगर और हर्निया जो मसले जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि हम अगलों की बेटियों की कदर नहीं करते, हम ये एहसास ही नहीं करते कि वो भी इंसान है। और मेरे पर इतना बर्डन, मतलब आप लोग बोलते हैं ना आप यार व्लॉग क्यों नहीं लगाती यार, लिटरली मैं इतना थक जाती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ, कभी कभार तो मैं रोने लग जाती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। मतलब काफ़ी लोग बोलते भी ना कि सब करते हैं ये वो, पता नहीं सब करते हैं, पता नहीं फिर मैं क्यों थक जाती हूँ या मुझे क्यों फील हो रहा है कि मेरे पर बहुत बर्डन है, मैं बीमार हूँ, मुझे इसलिए हो रहा है। मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ इन दिनों, बार पे रो रही हूँ, मैं ऐसी हुई हूँ। मेरे यूट्यूब की वीडियोस नहीं आ रही ना, एक चाची नसीम को टेंशन होती है और एक मेरी अम्मी को टेंशन होती है कि तुम यूट्यूब क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हारी इतनी मेहनत है उसके ऊपर, तुम क्यों। मैं कहती हूँ अम्मी मैं कैसे करूँ, चाची मैं कैसे करूँ। मुझे अवार्ड मिलना था पेशावर में, इतना बड़ा इवेंट था, प्रॉपर उन्होंने हमारे लिए गवर्नर हाउस में रूम्स रखे हुए थे, आने जाने के लिए गाड़ी भी दी हुई थी, फिर भी वकास नहीं लेके गए मुझे। मैं इतना रोई हूँ उस दिन कि यार एप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ज़िंदगी में, जितना मर्जी कर लो फिर भी सुनने को मिलता है। अब ईद वाले दिन इतना काम था, मैंने मीठा नहीं बनाया यार उस दिन। मैंने फर्स्ट डे मीठा नहीं बनाया था, मैंने सेकंड डे बनाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, कुर्बानी का इतना काम था। मैं कहती हूँ यार हम मर भी जाए ना, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, तो बस जितना होता है उतना करो। मैं फिर भी ज़्यादा ही करती हूँ, मैं क्या करूँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, बट लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है किसी को इतना गंदा मत हिलाओ कि आपकी अपनी जान मारी जाए। तो बस अल्लाह पाक करे वकास को मेरी कदर आ जाए, वैल्यू आ जाए, क्योंकि मुझे तो 14 साल हो गए घिसते घिसते आप लोगों के सामने। मैंने अपनी जान मार दी है इस घर को बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। बस आप लोग दुआ करना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। काफ़ी लोग इस चीज़ पे भी नाराज़ होते हैं, आप ब्रांड के वीडियो। अब आप देखो, अगर मैंने कितना टाइम दिया, अनमिश पैदा हुई थी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और अनमिश 8 साल की हो गई, तो मतलब यूट्यूब को भी 8 साल हो गए। अब 7-8 साल बाद अगर ब्रांड आपको पहचानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, और अगर मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो आप इस चीज़ पे खुश हुआ करो ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ख़राब चीज़ होगी और मैं रिकमेंड कर दूंगी, कि मतलब आप खुद पे सोचा करो कि अगर आपको कोई बोलेगा आप ख़राब चीज़ रिकमेंड कर दो, आप करोगे? आपका दिल या आपका ईमान इस चीज़ की इजाज़त देगा? नहीं देगा ना। जैसे आपका नहीं देता ना, वैसे मेरा भी नहीं देता। मेरे पास इतने पार्सल्स आते हैं ना रोज के, मेरे पास 4 लड़कियां जो मैनेज कर रही हैं, एक भी मैनेज नहीं करी क्योंकि इतनी क्वेरीज होती है। आयजा, मरियम, पियर भाई, ज़ैनब, इफ़त, ये 4 लड़कियां जो मैनेज कर रही हैं, ठीक है, इनकी चारों की एजेंसीज है। अब इनके पास रोज के मुझे कोई 20 ब्रांड्स का आ रहा होता है, हमारा कर दे हमारा कर दे हमारा कर दे, और उनमें से मेरे पास सामान आता है, मैं चेक करती हूँ, उनको बोलती हूँ अच्छा ये नहीं अच्छा, ये पंजीरी नहीं अच्छी, वापस कर दो, ये मुझे अच्छे नहीं लगे फेस वॉश, ये वापस कर दो। मेरे घर से पिकअप करते हैं चीज़, जो अच्छी लगेगी सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूंगी हमेशा। मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसी कमाई नहीं खिलाऊंगी जो किसी का नुकसान करके हो। तो बस इस चीज़ पर ट्रस्ट क्या करें और खुश हुआ करें कि ब्रांड हमारी आप ही को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि मैं आप लोगों में से उठ के इस जगह पर आई हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक किराए के कमरे में रहती थी, और वहां से मेरे कोई बाप दादा की जायदादें नहीं थी, ना मुझे ससुराल वालों ने कोई जायदादें दी थी। मैं आप लोगों की तरह मेहनत करके यहाँ पर आई हूँ। मैंने कोई वल्गर कंटेंट नहीं डाला, कोई इस तरह की वीडियोस नहीं डाली। डे 1 से मेरा शुरू से उठा के कंटेंट देख ले, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, रिव्यू करना चीज़ों का, शुरू से मेरा इस चीज़ के ऊपर फोकस था। और इसी चीज़ से आप लोग मुझे जानते हो, रिव्यू से जानते हो। जब लाइव आती हो आप लोग चीज़ें ही पूछते हो, आप ये क्रीम बता दें, वो फेस वॉश बता दें, फलाइन चीज़ कहाँ से मिली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बताएगी तो चीज़ सही होगी। तो कुछ लड़कियां ऐसे बीच में आके हेड देती हैं और आप सिर्फ ब्रांड का करती हैं। तो प्लीज़ यार समझा करें, यूट्यूब से मेरा रजब भट्ट की तरह मिलियन में व्यूज़ नहीं आते कि मेरी वीडियो पे मुझे करोड़ों रुपए बन जाए। मेरे मंथली बन रहा होता ज़्यादा से ज़्यादा $200, $250। खुश हुआ करें, अप्रिशिएट क्या करें, अगले की मेहनत को समझा करें, और प्लीज़ किसी से भी चिड़ा मत करें। आप भी मेहनत करो, अल्लाह आपको भी देगा। किसी की हलाल की है, हराम की है, उसके लिए है। आपको पसंद है देखा करें, नहीं पसंद है मत देखा करें। बगैर वजह आप बुरे बुरे कमेंट्स करके बुरी बुरी वीडियोस बना के अगले का दिल ना खराब किया करें। सो इतना मैंने आप लोगों को भाषण दे दिया, और लिंक्स का बताना भूल गए। सारी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेडशीट्स हो गई, मैट्रेस कवर हो गए, सोफा कवर हो गए, कुशन चाहिए, तकिए चाहिए, ब्राइडल बेडशीट चाहिए, सबके लिंक से मिल जाती है। किसी ब्रांड की कोई कंप्लेन आप लोगों ने करनी है मुझे ईमेल किया करें, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरा फुल हुआ होता है, ठीक है। ईमेल किया करें natashathebeautyman@gmail.com पे। वो ब्रांड जो मैंने रिकमेंड की और कोई चीज़ सही ना आई और रिप्लेस करवानी, तो मुझे आप वहाँ पे ईमेल कर दिया करें, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। और मेरे कोड पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, natasha20 कोड है, और 20% तक आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं वाहिद इन्फ्लुएंसर हूँ जिसको इतना इन्होंने डिस्काउंट दिया, क्योंकि मैंने लगवाया हुआ है डिस्काउंट, कि मेरी ऑडियंस को ज़्यादा डिस्काउंट देना आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।